दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरों में। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें। आज बजट पेश होने वाला है जिसमें कई बड़ी सुविधा आम नागरिकों को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज के क्या पूरे महत्वपूर्ण खबरें हैं ये जान लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो अगर आपने ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। हाथरस में 56,000 लोगों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाथरस के करीब 1,80,000 किसानों को लाभ मिलता है। आपको बता दें दोस्तों, जिलों में 56,778 खातों के ई-केवाईसी और 29,793 किसानों का आधार फीडिंग लंबित है। भूलेख का अंकन भी लगभग 32,732 किसानों का लंबित है। यानी इन किसानों को पैसा तो फिलहाल नहीं मिलने वाला और इसी फरवरी में पैसा आने वाला है। अब बात कर ले पीएम किसान योजना में फतेहपुर की न्यूज। तो जी हाँ, 20,000 किसानों को यहाँ पर भी 13वीं किस्त रोक दी जाएगी। अब देखिए दरअसल पूरी डिटेल अब सामने आ जा रही है, क्योंकि अब जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है, भूलेख का सत्यापन नहीं हुआ है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसी फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आपको खाते में पैसा मिलेगा। इन किसानों का बैंक खाता, आधार सीडिंग व NPCI लिंकेज नहीं हुआ है, जिसके कारण इनको पैसा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें इस बार बजट में ये भी नियम सामने आ रहा है कि जो खाते में पैसा है वो अब 8,000 रुपए तक मिलेगा। यानी सालाना 6,000 रुपए मिलता था, जो अब 8,000 रुपए कर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं राशन न्यूज की। तो जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीना स्टार्ट हो गया है। फरवरी महीने में आपको 2 बार राशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपको बता दें जो जनवरी महीने में आपने राशन लिया है वो नवंबर और दिसंबर महीने का था, जो आपको 2 बार दे दिया गया है। अब इस फरवरी महीने में भी आपको फरवरी तक का राशन दिया जाएगा। यानी जो जनवरी का बचा हुआ राशन है और जो फरवरी महीने का राशन है, ये दोनों राशन आपको इसी महीने में मिलेगा। ये महीना 28 दिनों का है, लेकिन आपको इन्हीं 28 दिनों में आपको गेहूं चावल फ्री दिया जाएगा। ये योगी सरकार का राशन है जो केंद्र सरकार की तरफ से अब फ्री मिल रहा है, यानी इसका पैसा आपको नहीं देना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे कोटेदार इस बात को भी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने जनवरी का राशन दिया है। अभी तक जनवरी राशन का कोई निर्देश आया ही नहीं है, तो जनवरी का राशन वो बांटेंगे कैसे? उन्होंने जनवरी में राशन दिया है, लेकिन वो है दिसंबर का। इस वजह से आपको इस बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको भी जनवरी और फरवरी दोनों महीने का राशन इसी फरवरी महीने में लेना है। तो आपको बता दें, आपको इसमें कुल 70 किलो राशन मिलेगा, जिसमें लगभग 35 किलो तक तो चावल मिल जाएगा और 35 किलो तक गेहूं मिल जाएगा। इस बार ये भी बात सामने आ रही है कि गेहूं के कोटे को बढ़ा दिया जाएगा। यानी जो राशन कार्ड धारकों को गेहूं कम मिल रहा था, चावल ज्यादा मिल रहा था, अब गेहूं ज्यादा मिलेगा और चावल कम मिलेगा। दोस्तों वहीं पर रोडवेज में संविदा कर्मचारी 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। जी हाँ, फरवरी से व्यवस्था लागू हो जाएगी। यूपी रोडवेज बस कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि संविदा पर तैनात होने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। इसके दायरे में संविदा चालक और परिचालक भी जाएंगे, यानी कि लगभग 65 साल तक अब संविदा कर्मचारी रोडवेज में काम कर पाएंगे। इससे पहले इन्हें कम आयु में ही रिटायर होना पड़ता था, लेकिन अब 65 साल तक काम कर पाएंगे। फरवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। अच्छा देखिए, बजट तो पेश होने वाला है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो कई बड़े अपडेट देंगी, जिससे आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद यूपी सरकार का बजट भी आएगा। ऐसे में इस बजट से यूपी वालों ने क्या मांगा है इसको भी आप जान लीजिए। किसी ने मांगा है सस्ता गैस सिलेंडर, तो कोई कह रहा है बिजली सब्सिडी पर मिले। जी हाँ, यूपी के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। यहाँ लोगों ने रसोई से लेकर बिजली सब्सिडी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी आज के दिन बजट पेश होगा, जो निर्मला सीतारमण करेंगी। तो दोस्तों आपको बता दें, पिछले 2 केंद्रीय बजट उन्होंने पेश किए हैं। जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे आम लोगों के लिए धड़कनें बढ़ती जाती हैं। फिलहाल समाचार एजेंसी NI के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों ने काफी उम्मीदें जताई हैं कि इस बजट में आपको बता दें तो श्रमिकों को पैसा मिल सकता है। व्यवसाय और कारोबार के लिए बिजली पर सब्सिडी की मांग की गई है और गैस सिलेंडर भी सस्ता करने की बात कही गई है। तो ऐसी डिमांडें हैं। वहीं पर डेयरी उत्पाद और स्कूल फीस सस्ती करने की सरकार को सलाह दी जा रही है। आयकर की सीमा बढ़ाए जाने के लिए भी सरकार को सलाह दी जा रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि बजट में क्या क्या लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा वहीं पर अगर आप गैस सिलेंडर धारक है तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि मिलेगी गैस पर सब्सिडी। सरकार बढ़ा सकती है उज्ज्वला गैस में सब्सिडी का बजट। जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर धारकों को टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आज देश में बजट पेश होने वाला है। ऐसे में गरीब परिवारों का जो बजट है काफी बिगड़ता जा रहा है। वर्तमान में एक सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। ऐसे में महिलाओं का रसोई खर्चा और बढ़ गया है। महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि सरकार सिलेंडर के दाम कम करेगी। फिलहाल उज्ज्वला गैस धारकों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। सरकार ने इस योजना के तहत 12 सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है, यानी हर सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट मिल जाती है। महिलाएं यही उम्मीद लगाकर बैठी है कि 12 गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। यानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 100% लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए इसे आगे बढ़ा सकती है। यानी 1 साल तक के लिए इसे बढ़ाया गया था और एक बार फिर से 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो आपको सब्सिडी मिल रही है 200 रुपए, वो अगले 1 साल तक मिल सकती है। आज बजट में इसका ऐलान हो सकता है।
वहीं पर लगातार लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर स्कॉलरशिप कब आएगी। तो आपको बता दें स्कॉलरशिप आपको इसी फरवरी महीने में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें करेक्शन की प्रक्रिया क्या है। दरअसल दोस्तों अभी करेक्शन की प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये आएगी, ये कंफर्म है। फिलहाल फरवरी में आएगा स्कॉलरशिप। आपको बता दें यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए आवेदन किया है आपने और आप पैसा ट्रांसफर को लेकर परेशान है, तो आपको बता दें अब चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए आवेदन किया है उनके अकाउंट में फरवरी में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और ये होगा फरवरी के दूसरे सप्ताह से। यह पैसा सभी विद्यार्थियों के अकाउंट में 31 मार्च तक भेजा जाएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जरा इस बात को ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड अब जल्द आने वाला है। टोल फ्री नंबर भी आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 फरवरी से एग्जाम शुरू है 10वीं और 12वीं का, और एडमिट कार्ड इसी हफ्ते में आने वाला है, यानी फरवरी के पहले सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब लगभग 15 दिन बचे हैं। 16 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी विषयों का रिवीजन करने और मॉडल पेपर सॉल्व करने और अच्छे नंबर लाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में एडमिट कार्ड कब आएगा इस बात की भी चिंता है, तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक सभी जनपदों में 3 से 4 दिन के भीतर प्रवेश पत्र भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था भी की गई है, यानी आपको विद्यालय वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यूपी में पहुंच गया है शालिग्राम शिला। जी हां, आपको पता ही होगा किसी से राम जी की मूर्ति बनेगी। रामलाल और माता जानकी की मूर्ति इसी से बनने वाली है। यह पत्थर 2 ट्रकों पर रखकर सोमवार 30 जनवरी के दिन अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे और ये नेपाल से भारत के बिहार से होते हुए 31 जनवरी 2023 को गोपालगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश कर गए हैं। 1 फरवरी आज यात्रा के विधि विधान से पूजा करके गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। एक बड़ा अपडेट है, इसी पत्थर से राम जी की मूर्ति बनेगी, माता सीता की मूर्ति बनेगी। अच्छा, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और रोडवेज बसों का सफर करते हैं तो अब इसका किराया बढ़ाया गया है। ऑटो वाले भी वसूलेंगे ज्यादा पैसे। क्या अपडेट है इसको जान लीजिए। यूपी में रोडवेज बसों का किराया अब 1 रुपए 5 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1 रुपए 30 पैसे करने का फैसला किया गया है। तो यानी कुल मिला के बता दें तो 100 किलोमीटर के लिए आपको 25 रुपए अधिक देने होंगे। रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी 3 वर्ष बाद हो रहा है। इससे पहले 2020 में इसको इजाफा किया गया था, जिसमें 20 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों यूपी में रोडवेज के बसों का किराया बढ़ने की वजह से अब शहरों में ऑटो रिक्शा का किराया भी बढ़ जाएगा। ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने शहरों में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा था, उसी पर एसटीए ने मुहर लगा दी है। किराया कितना बढ़ेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है, विभाग जल्द अधिसूचना जारी करेगा। वैसे दोस्तों यूपी के गांवों में स्टेडियम और ओपन जिम का काम तेज है। लक्ष्य से 2 गुना हो जाएंगे खेल मैदान। यूपी की योगी सरकार गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और मार्च तक लक्ष्य से 2 गुना स्टेडियम और ओपन जिम बन जाने की उम्मीद जताई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट का, क्योंकि यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार 31 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार बन गए हैं। 31 जनवरी से आपको बता दें 3 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का बदलेगा मिजाज। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को बारिश की संभावना है। इसी प्रकार से बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ समेत यूपी के इन 19 जिलों में आज और कल नहीं जमा होगा बिजली बिल। आप इसको जान लीजिए। लखनऊ समेत यूपी के 19 जिलों में आज और कल बिजली बिल जमा नहीं होगा। मध्यांचल विद्युत निगम की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मौलाना साहबुद्दीन ने कहा ये गलतफहमी निकाल दे अखिलेश कि रामचरितमानस की आलोचना से खुश हो जाएगा मुसलमान। मौलाना ने कहा कि किताब रामचरितमानस करोड़ों लोगों की आस्था और अकीदत की किताब है। इसकी आलोचना करना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर ये समझते हैं कि इस तरह से गलत और उलूम जुलूम बयानों से उत्तर प्रदेश के मुसलमान खुश होंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। तो चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस की। तो जी हाँ दोस्तों, बरेली आगरा में सोने में बढ़त हुई है। कानपुर में चांदी में तेजी आई है। जी दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार ने सोने और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। बरेली और आगरा में सोने के दाम में बढ़त आई है। वहीं कानपुर, आगरा और बरेली में चांदी में तेजी देखी गई है। गोरखपुर में सोने का दाम गिरा है। तो आपको बता दें दोस्तों, कानपुर में फिलहाल सोना स्थिर है और चांदी में तेजी देखी गई है। 57,700 रुपए सोना है और 68,300 रुपए चांदी है। वहीं आगरा में सोना चांदी दोनों में बढ़त देखी गई है। 57,700 रुपए 10 ग्राम सोना है और 68,700 रुपए चांदी है, जिसका दाम अब बढ़ गया। 58,100 रुपए 10 ग्राम हो गया है सोना और चांदी 69,000 के करीब पहुंच गई है। गोरखपुर में भी सोना जो है 57,400 है और चांदी 68,500 और बरेली में 57,900 रुपए 10 ग्राम है सोना और 67,800 चांदी है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।